आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में स्वाध्याय सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं एक विचार उठा और उस विचार में दिया गया संदेश गुरुदेव ने किस तरह से बताया, एक कहानी सुनाई। उन्होंने सुनाया एक कहानी कि बेटा, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसे जनता चुनती थी 5 सालों के लिए। जनता द्वारा चुनाव किया जाता था कि इस देश का, इस राज्य का राजा कौन होगा, और वह अपने आसपास रहने वाले संगठनों, अपने आसपास के तमाम संगठनों से एक अच्छे व्यक्ति का नाम लेता था और सर्वसम्मत से उसको राजा बना दिया जाता था 5 साल के लिए। 5 साल बाद उसको एक टापू पर छोड़ दिया जाता था जहां पर तमाम शेर, चीते, जानवर इत्यादि थे। रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं रहता था वहां पर, और वो वहीं मर खप जाता था। एक बार एक विवेकजन्य व्यक्ति का उन्होंने चुनाव किया कि ये अच्छा व्यक्ति है, 5 साल राज्य करेगा और कुछ न कुछ इस देश का, इस गांव का, इस राज्य का भला होगा। वो चतुर था, बुद्धिमान था, विवेकशील था, दूर की सोचता था। वह कई दिनों से, बचपन से देखता आ रहा था कि इस राज्य के में पब्लिक द्वारा चुनाव करके 5 साल के लिए बैठाल दिया जाता है और 5 साल ऐश्वर्य, भोग विलास इत्यादि में, संसार के भोग विलास में, राग द्वेष में, इंद्रिय जन लोलुपता में, कामना वासना इच्छाओं की दौड़ में 5 साल तक ऐसा फंसा रहता था कि उसे पता ही नहीं रहता था कि अब उसे टापू पर जाना है और जहां उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये बात वो देखता रहा और जैसे ही उसका राज्याभिषेक हुआ, पब्लिक ने बड़े स्वागत से उसका स्वागत सत्कार किया, फूल मालाएं बरसाई और सारा राजपाट उसके निर्देशन पर चलने लगा। बस उसने वहीं बैठते ही घोषणा की कि मुझे जहां जाना है 5 साल बाद, आज से उस स्थान पर कम से कम 3 महीने का कल्पवास मेरा वहीं होगा, और फिर ये बढ़ता चला जाएगा 3 से 6 से 1 वर्ष। इस बीच में हमारा राज्य का कार्यभार, राजा का स्थान पर जो योग्य मंत्रिमंडल होगा वो कार्यभार संभालेगा, और योग्य मंत्रिमंडल का चुनाव भी जनता द्वारा किया जाएगा। जनता द्वारा 1 महीने के भीतर उस योग्य मंत्रिमंडल का नाम प्रेषित किया जाए कि कौन हमारे उसका कार्यभार संभालेगा राज्य का, और कौन कौन मंत्री उसके सहयोगी होंगे। पूरे मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा कर दी और अपनी भी घोषणा कर दी। साथियों, राज्य चलने लगा। जनता को लगा कि ये कुछ अलग हटके है, और राजा ने
सारी व्यवस्थाएं, मंत्रिमंडल वगैरह सब गठित करने के बाद अपनी अनुपस्थिति में कार्यभार किसको दिया जाएगा, उसका नाम जनता द्वारा प्रस्तावित होने पर उसको मोहर लगा दी कि ये हमारी अनुपस्थिति में ये मंत्रिमंडल और मेरा स्थान पर ये कार्यभार संभालेगा। बस इसके बाद उसने उस टापू पर घोषणा के अनुसार कहा कि सारा जो भी हमारे साथ चलेगा उस दल का गठन किया गया कि टापू पर हमारे साथ इतने मजदूर, इतने मिस्त्री, इतने गरीब लोग और घर बनाने वाले व्यक्ति और झगड़े, शेर, चीते इत्यादि जंगली जानवरों से निपटने के लिए एक सैन्य टुकड़ी हमारे साथ चलेगी। और वो 3 महीने में उसने सबसे पहले तो जहाँ पर अपना निवास स्थान और एक गांव बसाना था वहाँ पर साफ सफाई 3 महीने लगा हाथ जुटा रहा लोगों के साथ। लौट कर आया तो यहाँ का कारोबार देखा। उसके बाद 3 महीने बाद 6 महीने के लिए घोषणा कर दी कि अब 6 महीने उसी टापू पर रहूँगा। और दूसरी बार उसने अपने और साधन संपन्नता के साथ गया और वहाँ पर रहने लायक घरों का निर्माण कर दिया और तालाब, पानी यानी सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं बना दी। कुएं खुदवाने का काम शुरू कर दिया। जगह जगह सारी व्यवस्थाएं बनती चली गई। साथियों, फिर जैसा राजा रहा करता था अपने महल में, ऐसे ही एक महल का निर्माण कराना शुरू कर दिया। 2 साल बाद जब वहां पर रहने की व्यवस्था हो गई, महल का निर्माण, सैन्य टुकड़ी रहने का भवन और जाने क्या क्या जो एक राज्य में व्यवस्थाएं होती थी, सारी की सारी उसने पूरी टुकड़ी लगा दी और उसने कहा मैं 2 साल तक यहीं रहूंगा। और 2 साल यानी कि 4 साल में उसने वहां पर सारा का सारा एक शहर बसा दिया। उसका व्यापार भी चलने लगा। उस शहर से गरीब लोगों को घर बनवा दिए और व्यापारियों को वहाँ पे नए नए व्यापारी स्वावलंबन के काम शुरू करा दिए। और 5वीं साल में वहाँ सारी व्यवस्थाएं बनाकर अपने राज्य में आ गया और यहाँ की व्यवस्थाएं संभालते हुए 5 साल के 1 माह पूर्व उसने घोषणा कर दी कि 5 साल पूरे होने में अभी 1 माह बाकी है और इस 1 माह के भीतर पब्लिक से कहा कि चुनाव करो और मैं अपना यह राज्य किसी दूसरे व्यक्ति को देकर जाऊंगा और 1 माह पूर्व वहाँ जाकर अपना राज्याभिषेक कराऊंगा। वहाँ की पब्लिक ने कह दिया कि हमारा राजा यही होगा। तो ये क्या था साथियों? ये वो योजनाबद्ध व्यवस्था थी जो उस देश के राजा ने, जिसे पता था कि मुझे 5 साल बाद कहाँ जाना है, वहाँ की सारी तैयारियां उसने अपने कार्यकाल में कर डाली। और हम ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिन्हें पता है कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट कहाँ जाना है, क्या करना है, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित चलाना होगा, इसकी कोई तैयारी नहीं करते। हम पढ़ते ही नहीं, हम सत्संग करते ही नहीं, हम करते क्या है? साथियों, याद रखें, हमें मरना भी है। पुस्तक पढ़िए ना, मरने की पूर्व तैयारी पुस्तक पढ़िए, गुरुदेव का साहित्य पढ़िए। मरने के बाद हमारा क्या होता है इसकी तैयारी कीजिए। तो तैयारी तो तब करेंगे जब हम कुछ पढ़ेंगे, उस विचारों को समझेंगे, जानेंगे कि करना क्या है।
हमें अपने इस जीवन में हमारा कोई लक्ष्य नहीं, अनिश्चित लक्ष्य होता है। ऐसे ही बस खाते पीते रोते उमड़ते घुमड़ते अपने आप का जीवन जीते हुए चले जाते हैं और कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाते। मरते समय फिर हाय हाय करते हैं कि हमने ये बहुमूल्य जीवन अपना यूं ही गंवा दिया और पछताते हुए आंखों में आंसू लिए चले जाते हैं। साथियों, अपने विवेक को जागृत कीजिए, विचार कीजिए कि हमें आगे क्या करना है। विचार कीजिए कि क्या जो प्रथा परंपराएं चल रही उनसे हम सहमत हैं, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। हमारे विवेक से इसका जब उत्तर प्राप्त होगा तो हमें हमारे जीवन में तभी बदलाव संभव होगा। विवेक के साथ निश्चित लक्ष्य और तमाम चीजें, लक्ष्य तो बहुत जरूरी है, लक्ष्य के साथ ही सारी शक्तियां उसी में डिवोटेड हो जाती हैं और हम अपने जीवन को अच्छा बनाते चले जाते हैं। तो साथियों, आज के विचार को यहीं समाप्त करते हैं। चिंतन मनन आपका। ओम